नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड स्थित सौभाग्य लॉन्स में 15 अगस्त 2025 को सायंकाल सातपुर शहर की हिंदी भाषी बंधुओं की अग्रणी संस्था श्री कृष्ण फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य धार्मिक महोत्सव अत्यंत भक्तिमय वातावरण और दिव्य आभा के बीच संपन्न हुआ। पूरी परिसर में मानो वृंदावन की पावन बयार बह रही थी। भोजपुरी संस्कृति की मधुर भजन संध्या ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। राधा कृष्ण की मोहक रासलीला ने उपस्थित भक्तों को अलौकिक आनंद का अनुभव कराया। विशेष आकर्षण रहा कृष्ण सुदामा मिलन, जिसने पलों में ही पूरे सभागार को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर का ऑनलाइन प्रसारण भी हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु जुड़े। इस तेजस्वी महोत्सव में सहायक पुलिस आयुक्त शेखर देशमुख, सातपुर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रणजीत नलवडे, मनसे नेते दिनकर अण्णाजी पाटील, सलीम मामाजी शेख, शशिकांत जी जाधव, गणेश जी बोलकर, एडवोकेट महेंद्र जी शिंदे, पल्लवी जी पाटील, हर्षदाजी गायकर, मंदाकिनी जी पाटील, केसी पांडे जी, मनीष श्री मिश्रा जी, विश्व हिंदू परिषद नासिक शहर अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जी तिवारी आदि जन सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और चिकित्सकीय क्षेत्रों में अनेक गणमान्य अतिथियों का स्वागत श्री कृष्ण फाउंडेशन के ट्रस्टी अवधेश यादव, ओम प्रकाश यादव, कृष्णदेव यादव, राजमणि यादव, ओमकार यादव, सलाहकार जयप्रकाश मिश्रा, चंद्र प्रकाश यादव, डॉक्टर सुभाष यादव, दीप नारायण यादव, अयोध्या यादव तथा फाउंडेशन के जन्माष्टमी समिति अध्यक्ष बद्रीनाथ यादव और प्रबंध प्रमुख राम प्रवेश सिंह के करक मलो से शाल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सामूहिक बाल नृत्य और विविध कला प्रस्तुतियों ने उत्सव की शोभा को और बढ़ाया। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक तालियों से बाल कलाकारों का मनोबल बढ़ाया, जबकि ऑनलाइन दर्शकों ने भी प्रस्तुतियों की भरपूर सराहना की। इस वर्ष ट्रस्टी ओम प्रकाश यादव ने 5 श्रद्धालुओं के साथ सामूहिक रूप से सत्यनारायण भगवान की पूजा वैदिक मंत्रोच्चारों के मध्य संपन्न की। फाउंडेशन की ओर से सभी श्रद्धालुओं को दीप पूजन थाली प्रदान की गई। ठीक मध्यरात्रि 12 बजे जब नंदघर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जैसे जय घोष गूंजे, तब पूरा परिसर आनंद और भक्ति से सराबोर हो उठा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अत्यंत नेत्र दीपक और दिव्य धार्मिक सोहेल के रूप में मनाया गया। शंखनाद, घंटानाद और ताल मृदुंग की गूंज ने वातावरण को भक्ति में महासागर में डुबा दिया। महोत्सव का समापन सभी श्रद्धालुओं को प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस भव्य आयोजन की सफलता में फाउंडेशन के पदाधिकारी विनोद यादव, इंद्रेश यादव, ओम प्रकाश यादव, विनय यादव, अरविंद यादव, विनोद कुमार यादव, प्रमोद यादव, जितेंद्र यादव, अमित यादव, संतोष पंडित, राणा प्रताप यादव, कमला यादव, वीरभद्र मिश्रा, संदीप जयप्रकाश तिवारी, अभिषेक सिंह, मनोज यादव, मनीष सिंह, सत्येंद्र संकटा यादव सहित राजकुमार सिंह राजपूत सर सहित अनेक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने अथक परिश्रम किया। पूरे नासिक शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह दिव्य महोत्सव भक्ति, आनंद और एकता का अनुपम संदेश फैलाकर श्रद्धालुओं के हृदय में अमिट छाप छोड़ गया। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी उन्होंने प्रश्न किया कि प्रत्येक वर्ष हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्म और गीता का महत्व उनके जीवन में क्या है उसके बारे में समझाने का प्रयत्न करें। उनको हम अपने धर्म के प्रति, गीता के प्रति आकर्षित करें, जिससे वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार और संस्कृति को सज्जों पर रखने का काम करें। यह हमारा 9वां वर्ष था कार्यक्रम का। इस 9वें वर्ष में हमने हर वर्ष कुछ न कुछ बदलाव करते हैं। इस वर्ष हम लोगों ने बाल नृत्य, रासलीला और भजन, भक्ति भजन और कीर्तन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें रासलीला के लिए हम लोगों ने मुंबई की टीम बुलाई थी। बाल नृत्य कृष्णा कोचिंग क्लासेस के बच्चों ने किया था
और भजन कीर्तन के लिए हमारे प्रसिद्ध गायक श्री के पांडे द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई थी। ओके, राधे राधे मित्रों, मैं श्री कृष्ण फाउंडेशन के द्वारा तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का 9वां वर्ष लगातार आयोजन की। इस सफल आयोजन के लिए मैं सभी श्रद्धालु, मीडिया वाले, पुलिसकर्मी, स्पेशली हमारे शेखर देशमुख साहब, एसपी साहब का, रंजीत नलवड़े साहब का, इन्होंने जो सहयोग किया हमारी जनता में, जो भक्तजन में इनके जिस रहने से एक संदेश जाता है, सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा यह कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण, सुरक्षित, सफल तरीके से संपन्न हुआ। रात को ओमकार ट्रेवल्स के जरिए उन्होंने एक भक्तिभाव से फ्री में बस सर्विस दिया था। हर रूट पे हम यहाँ से अंबड़ तक, ध्रुवी नगर तक, श्रमिक नगर तक भक्तों को जिनके पास साधन नहीं रहते उनको अपने गंतव्य स्थान पर बस के माध्यम से छोड़े। जो कुछ बच गए उनको अपने कार से हमने सुरक्षित उनके घर पे पहुंचाया और फिर हम 2 बजे को अपने अपने स्थान पे गए। इस बार के कार्यक्रम में लगभग 1500 से 2000 भक्तगण आए थे। हमारी कोशिश थी हर भक्तगण के हाथ में प्रभु लड्डू गोपाल का लड्डू जय प्रसाद के तौर पे फल फूल हमसे जो यथाशक्ति भक्तों द्वारा दिया गया था सभी के हाथ में हमने वितरण किया। कोई भी आदमी खाली नहीं गया। जो भक्त उपवास किए थे, इस बार हम लोगों ने नया में उनके लिए साबूदाना की खिचड़ी, जो भक्त कुछ ऐसे थे कि उपवास पड़ने के बाद जरूर खाना खाना, उनके लिए खाने की व्यवस्था थी, पुला पोड़ी, ये नया किया गया था। क्योंकि जो समय हमारे पास 6 बजे से रात को 12 बजे तक बैठे हैं, दिन भर उपवास हैं, तो रात को 1 बजे वो घर पे जाके क्या करेंगे। हर बार हम कुछ न कुछ नया करते हैं। अपने कार्यक्रम में समय के साथ हम हमेशा बदलाव लाते रहते हैं। पहली बार हम लोगों ने हिंदी के साथ साथ मराठी गानों का भी मिश्रण किया। इस बार अशोकनगर की महिला टीम बहुत सुंदर, उन्होंने 3 गाने का प्रस्तुतिकरण किया, हमको भी बहुत सुंदर लगा। जो भी श्रद्धालु थे उन्होंने एंजॉय किया। जैसा कि हमारे अवधेश सर ने बताया, के मिश्रा द्वारा, पांडे द्वारा 2, 3, 4 मतलब जब समय मिला उन्होंने बढ़िया भजन प्रस्तुत किया। मुंबई की टीम ने अपना झांकी प्रस्तुत किया, बच्चों ने बाल नृत्य किया, कृष्ण लीला के बारे में। सबसे स्पेशलिस्ट रहा इस बार सुदामा और कृष्ण का मिलन। यह दर्शाता है कि हमारे समाज में गरीब और अमीर की दूरी को कम, कठाई को मिटाना कृष्ण भगवान गीता में कहा है। और इस नृत्य के जो उनका, उसके माध्यम से भी हमने यही संदेश देना है कि हम समाज में सब लोग छोटे बड़े एक हैं, सबको एक साथ में चलना है। हमें जातिवाद, धर्म संघर्ष, इन मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए। मिल के अपना अपना काम करना चाहिए, भाईचारा दूसरे से मेंटेन करना चाहिए। यही समाज में एक साथ एकत्रित रहेगा, एक अच्छा संदेश जाएगा और सभी को अपने धर्म के बारे में, अपनी पीढ़ी, अपने समकक्ष भाइयों को, अपने आने वाली पीढ़ी में सिखाना चाहिए, अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। हम भी वही प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे हिंदुत्व धर्म को लेके हम एक आयोजन का एक अभियान चला रहे हैं। दर वर्ष इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। 100 लोगों से स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम, आज 1000 से 1500 लोग जा रहे हैं। अपेक्षा कर रहा हूँ आने वाले दिनों में जनता का प्रतिसाद इसी प्रकार मिला तो हमारा कार्यक्रम और भव्य रूप में जाएगा और अगली बार हम कुछ न कुछ नया कंसेप्ट लेके आएंगे। कभी हम गीता देते हैं, कभी राधे का नाम का पट्टा देते हैं, कभी राम राम का देते हैं। राम को चाहे राधे श्याम, सब प्रभु एक ही है, एक ही प्रभु के नाम है। इसलिए कोई न जात, न पात, न धर्म, हम सभी समान भावना से चलना है। सभी से अपना यही आह्वान है कि अगली बार आप सब लोग सप्रेम आइए और मात्रा में आइए। अगर हमसे कोई गलती हुई, हमारी टीम से कोई चूक हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आप लोगों का कोई व्यू है, रिव्यू है, तो हम इसके माध्यम से अपना नंबर भी देंगे, उस पर अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम अपने अंदर निरंतर सुधार लाएं। अभी हम 24 संडे को एक रिव्यू मीटिंग रखते हैं कि हमने इस कार्यक्रम के आयोजन में क्या छूटा, अगली बार वो नहीं छूटना चाहिए, वो हम नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट ईयर की जब मीटिंग होती है तो सबसे पहले हमारा इस साल की खामियों को दूर करने का कार्य करते हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य है कि कम से कम गलतियां हों, बट इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है तो छोटा बहुत कहीं कुछ हो जाता है। अगर उससे किसी को भी ठेस पहुंची हो तो हम उसके लिए पुनः क्षमा चाहते हैं। राधे राधे। नासिक लोकशाही न्यूज के लिए रमेश जी खरात, सातपुर।